खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के फिरोजाबाद में सवारियों से भरी डबल डेकर बस और ट्रोला में टक्कर हो गई। यात्रियों को सैफई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है। दिल्ली से मोतिहारी जा रही थी बस, देर रात करीब 10 बजे हादसा हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन बिम्स्टेक देशों के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग से निपटने को लेकर है। कोलकाता में आज सबसे सस्ती और पानी के अंदर दौड़ने वाली देश की पहली मेट्रो का उद्घाटन होगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल इस मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए 30 से अधिक केंद्रीय मंत्रियों ने पीएमओ को रिपोर्ट सौंपी है। ये दल पिछले महीने जम्मू कश्मीर दौरे पर गया था। असम एनआरसी की सूची आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन हो गई है, जिस पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि एनआरसी का डेटा सुरक्षित है, जल्दी ऑनलाइन होगा। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी को वैलेंटाइन इनविटेशन भेजा है, जिसमें आज 13 फरवरी को वैलेंटाइन मनाने का ऐलान किया है। कार्ड में एक सवाल भी है कि मोदी तुम कब आओगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को भारत आ रहे हैं। ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद में जोर शोर से तैयारी चल रही है। अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करेंगे। प्रचंड जीत के बाद केजरीवाल रविवार को रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुधवार को विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों ने अरविंद केजरीवाल को विधायक दल का नेता चुना। दिल्ली में आपकी हैट्रिक के बाद सरकार की नई कैबिनेट को लेकर चर्चा है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने पुराने कैबिनेट को ही फिर से मौका देंगे। दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर मंथन हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नजरबंद रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। 3 सदस्यों की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। निर्भया के गुनहगारों के लिए नए डेथ वारंट जारी करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगा। निर्भया के माता पिता ने याचिका दाखिल की है, साथ ही केंद्र सरकार ने भी याचिका दी है। गुनहगारों को फांसी की सजा में देरी को लेकर निर्भया की मां का धैर्य कोर्ट में टूट गया और वो जज के सामने ही रोने लग गईं। निर्भया की मां ने कहा कि आखिर उनकी बेटी को कब इंसाफ मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आजमगढ़ में सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। इस दौरान एक छोटी सी बच्ची के आंसू देखकर प्रियंका गांधी भी भावुक हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में सीएए के खिलाफ रैली निकाली। ममता बनर्जी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। कोरोना वायरस से चीन समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। चीन में कोरोना से अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 44,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। वहीं अब जापान के क्रूज में 2 भारतीय भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। गैस कंपनी ने बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है। 2014 के बाद से रसोई गैस के दामों में यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इंडियन कंपनी 100 का जो है 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 714 रुपए की बजाय अब 858 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस आज गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का विरोध करेगी। देश भर में प्रदर्शन कर कीमतों का विरोध किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज भी जारी रहेगी, जिसमें सीएम गहलोत राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे और सरकार का विकास विजन बताएंगे और विपक्ष पर पलटवार करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की आचरण पर नाराजगी जताई है। सीपी जोशी ने कहा कि वो खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। सदन में हो रहे हंगामे के बाद सीएम गहलोत ने मामले में हस्तक्षेप किया और कहा है कि सभी सदस्य सदन की गरिमा का ख्याल रखें। प्रदेश सरकार मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देने के प्रयास में जुटी हुई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि सरकार मदरसों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कृत संकल्पित है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक फूल सिंह मीणा ने उदयपुर के बाल श्रमिकों का मुद्दा उठाया। इसका श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने जवाब दिया और कहा कि जनवरी से 2018 से जनवरी 2020 तक कुल 394 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है।
वहीं चौबी विधायक रामलाल शर्मा ने सदन में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, जिस पर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि प्रदेश के 3,16,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान आईबी अलर्ट का मामला गूंजा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से मामला उठाया। राठौर ने कहा कि आईबी की रिपोर्ट में आरएसएस दफ्तरों पर आतंकी हमले का खतरा है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। सीएम अशोक गहलोत ने चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण, शिक्षा और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर लौटे वडोदरा के लाल रवि बिश्नोई और आकाश चौधरी से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की और सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक दौरे पर रहे, जहां ग्रामीणों ने पायलट का जोरदार स्वागत किया। पायलट ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में शिरकत की। कोटा में 28 जनवरी से 3 दिवसीय टेक्निकल फेस्टो 2020 का आगाज होगा, जो 1 मार्च तक चलेगा। फेस्टो का शुभारंभ प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग करेंगे। पाकिस्तान के लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के 2 मामलों में 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई है और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक ये शव कई दिन पुराने हैं और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली के गर्ल्स कॉलेज में छेड़छाड़ मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए कुछ छात्र डीयू के हैं तो कुछ दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं। कोटा एसीपी ने रिश्वतखोर पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने केटल गार्ड और वन रक्षक को 4,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। धौलपुर में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से बहरा फुसलाकर लाई गई युवती का सौदा कर बेच दिया गया और युवती के साथ 3 साल तक सामूहिक दुष्कर्म होता रहा। अलवर पुलिस ने 10वीं की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लड़की को यूपी के अलीगढ़ से बरामद किया है। बूंदी में एक पुलिस कांस्टेबल पर ग्रामीणों ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और उसके साथ मारपीट कर मुंह पर कालिक पोत दी। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस ने कांस्टेबल को छुड़ाया। बाड़मेर कार में सवार को कुख्यात बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी और हथियार लहराकर मौके से पैदल ही फरार हो गए और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई। धौलपुर में 3 बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से कट्टे की नोक पर लूट को अंजाम दिया और बाइक पर सवार बदमाश लूट के बाद फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने बदमाश अजय टांडी और उसके साथी सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक लोडेड पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कोटा की कुनहाड़ी पुलिस ने ताश पत्ती से जुआ खेलते 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से 28,000 रुपए के साथ 3 बाइक भी बरामद की है। बांसवाड़ा में एक कार हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हो गए हैं। हादसा बेकाबू कार के पेड़ से टकराने पर हुआ। जयपुर में शराब व्यवसायियों ने नई आबकारी नीति का विरोध किया है। राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले शराब डीलर्स की बैठक हुई, जिसमें सोसाइटी ने नई आबकारी नीति का विरोध जताया। चूरू के सुजानगढ़ में बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल अब खत्म होने जा रहा है। मार्च में एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लग जाएगा, जिसमें जयपुर से भोपाल के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट बंद होने जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय का इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन घूमर आज से शुरू होगा। यूथ फेस्टिवल घूमर में विदेशी यूनिवर्सिटी भी हिस्सा लेगी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में वार्षिकोत्सव की धूम है। कला महाविद्यालय में चल रहे झंकार 2020 के दूसरे दिन भी छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी।